अगर आपके पास भी हरियाणा नंबर की कोई टैक्सी गाड़ी है और अब आप उसे किसी दूसरे पर्सन के नाम ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, किस तरह आप अपनी गाड़ी की आरसी डॉक्यूमेंट्स को दूसरे के बंदे के नाम ट्रांसफ़र करा पाएंगे, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल बाई यानी स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी वीडियो में समझाऊंगा कि किस तरह आप अपनी गाड़ी के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें दूसरे बंदे के नाम, अपनी गाड़ी की ऑनरशिप को दूसरे बंदे के नाम किस तरह आप करा पाएंगे। मेरा नाम है यूसुफ खान और आप देख रहे हैं डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कौन कौन से फॉर्म फिल करने हैं, कितने की फ़ीस रहेगी और जो आपकी गाड़ी है उसकी ऑनरशिप कितने दिनों में दूसरे बंदे के नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप 1 की, यानी परमिट ट्रांसफ़र। गाड़ी की आरसी ट्रांसफ़र करने से पहले सबसे पहले आपको गाड़ी के जो परमिट होते हैं पार्ट 1 और पार्ट बी यानी हरियाणा परमिट, हम यहाँ बात करेंगे हरियाणा स्टेट परमिट की, आपको दूसरे बंदे के नाम वो ट्रांसफ़र कराने होंगे। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्म दिखा देता हूँ। ये वो फॉर्म है जिसको आपको फिल करना है। इस फॉर्म में आप देखेंगे कि ये एक ट्रांसफ़र ऑफ जॉइंट परमिट जॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म है, यानी ये दोनों खरीदने वाले और बेचने वाले के बिहाफ पर ये फॉर्म लगेगा, जिससे कि आप अपनी गाड़ी के जो परमिट है उन्हें दूसरे बंदे के नाम ट्रांसफ़र करा पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे स्टेट फरीदाबाद लिख रखा है। आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर ये फरीदाबाद लिख रहा है, इसे काट कर आप अपने आरटीओ या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं और इस फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसे भी आप काट कर आप डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लीजिए। इसको भरना किस तरह है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। भरने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आई बैक टू रिक्वेस्ट दैट आई हैव सोल्ड माई व्हीकल नंबर, जो गाड़ी बिक रहा है यानी फर्स्ट ओनर जो है उसको यहाँ पर सबसे पहले अपनी डिटेल भरनी होगी। जैसे कि पहले आपको यहाँ पर इस कॉलम में आपको गाड़ी का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर गाड़ी का नंबर डाल देना है। यहाँ पर परमिट नंबर डाल देना है। परमिट आप देख लीजिए, परमिट नंबर पार्ट 1 और पार्ट बी पर जो भी परमिट नंबर लिखा है वो आप यहाँ पर परमिट नंबर लिख दीजिए। अगर परमिट नंबर नहीं पता तो आप चाहें तो यहाँ पर सिर्फ ईयर लिख सकते हैं, जो भी आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन डेट है। उसके बाद आपको रुपये लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पर टू श्री यानी जिसे आप बेच रहे हैं यानी सेकंड ओनर को बेच रहे हैं तो उसके आपको यहाँ पर डिटेल डालनी है। जैसे जिसको आप बेच रहे हैं उसका यहाँ पर नाम, उसके फादर नेम और उसका रेजिडेंस एड्रेस यानी किस डिस्ट्रिक्ट या फिर किस गांव वगैरह से बिलोंग करता है। और आई हैव रिसीव, इसमें आपको पेमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पर डेट मेंशन कर देंगे और यहाँ पर साइन कर देने हैं, यानी फर्स्ट ओनर को यहाँ पर अपने साइन करने हैं, यानी जो गाड़ी बेच रहा है उसको इस यहाँ पर साइन करने हैं। अब बात करें हम नीचे इस फॉर्म में, अब यहाँ पर गाड़ी का नंबर इस कॉलम में यानी आई हैव परचेज व्हीकल नंबर, अब ये वाला कॉलम है, ये आपको जो खरीद रहा है उसे फिल करना है, यानी सेकंड ओनर को। यहाँ पर गाड़ी नंबर लिखिए, यहाँ पर परमिट नंबर लिख दीजिए, जो भी ऊपर परमिट नंबर है, और अमाउंट लिखने की आपको यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पर फ्रॉम श्री जो लिख रहा है यहाँ पर आपको जिससे आप यानी फर्स्ट ओनर का, यहाँ पर आपको फर्स्ट ओनर का नाम लिखना है, यानी जो गाड़ी बिक रहा है उसका आपको यहाँ पर नाम लिख देना है। यहाँ पर आप उसका फादर नेम लिख सकते हैं और रेजिडेंस एड्रेस लिख सकते हैं, और जो गाड़ी खरीद रहा है अब उसको यहाँ पर साइन करने हैं। डेट भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है सो प्लीज़ ट्रांसफ़र दिस परमिट इन माय फेवर, यानी जो गाड़ी खरीद रहा है उसे यहाँ पर साइन करना है और ये डिटेल फिल करनी है। इस तरह आप इसको जॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म को यानी परमिट ट्रांसफ़र के जो एप्लीकेशन इसे आप भर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस फॉर्म में और कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। अब इस फॉर्म के साथ आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके साथ आपको ओरिजिनल परमिट यानी स्टेट परमिट हरियाणा के पार्ट 1 और पार्ट बी यानी पार्ट ए और पार्ट बी वो दोनों ओरिजिनल परमिट लगाने हैं। उसके साथ आरसी की फ़ोटोकॉपी, इंश्योरेंस की फ़ोटोकॉपी, टैक्स की फ़ोटोकॉपी और आप चाहें तो आधार कार्ड की भी फ़ोटोकॉपी लगा सकते हैं। इस तरह इन डॉक्यूमेंट को लगाकर आपको एक फ़ाइल तैयार कर लेनी है। इन सब की आपको फ़ाइल बनाकर आपको आरटीओ में आपको फ़ीस जमा करनी है। फ़ीस कटवाने के लिए आपको पहले आरटीओ ऑफिस ही जाना होगा। वहाँ पर ध्यान रखिए परमिट ट्रांसफ़र की जो भी फ़ीस है वो ध्यान रखिए वो 1000 रुपये होती है। वो फीस कटवाने के बाद अब आपको आरटीओ में जाने के बाद फाइल तैयार करने के बाद अब आपको जहाँ से फीस कटा लेंगे, उस फीस कटाने के बाद अब आपको उस फीस की आपको 2 कॉपी करनी है, 2 फोटोकॉपी करवा लीजिए। एक फोटोकॉपी आपको इसी डॉक्यूमेंट में इसी फाइल में आपको लगा देनी है, ऊपर ही परमिट ट्रांसफ़र की फ़ीस जो आपको ये आपने फाइल तैयार किया है उसमें ही आपको ये जो 1000 रुपये की आपने फ़ीस कटाई है वो आपको इस फाइल में लगा देनी है और फाइल को अब आप आरटीओ डिपार्टमेंट में जमा कर दीजिए। और एक कॉपी आप इसकी अपनी आई कॉपी इसकी फ़ीस की 1000 रुपये वाली वो आप अपने साथ रख सकते हैं अपने पास। फाइल जमा होने के बाद अब आपको कम से कम 2 से 3 दिन का वेट करना है। इतने में आपका आरटीओ है वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा और आपके जो परमिट ट्रांसफ़र है उसे अप्रूव कर देगा, यानी आपके जो परमिट यानी सरेंडर हो गए हैं और दूसरे के नाम आप ट्रांसफ़र हो गए हैं। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। जब आपके परमिट ट्रांसफ़र हो जाएंगे तब आपको उसके बाद क्या करना है वो भी देख लीजिए। उसके बाद आपको कुछ फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि फॉर्म नंबर 29, फॉर्म नंबर 30, सेल एफिडेविट और परचेज एफिडेविट। आपको मैं वो फॉर्म दिखा देता हूँ। जैसे कि यह है फॉर्म नंबर 29, यह है फॉर्म नंबर 30, यानी जब आप गाड़ी ट्रांसफ़र कराते हैं तब आपको फॉर्म 29 और फॉर्म 30 आपको फिल करना होता है। उसके साथ आपको एक सेल लेटर लगेगा मालिक के बिहाफ पे और एक परचेज एफिडेविट लगेगा खरीदने वाले के बिहाफ पे। अब आपको मैं इन्हें भरने का तरीका भी बता देता हूँ, किस तरह आप इन्हें फिल करेंगे और इसके बाद आपको क्या क्या इनके साथ इन फॉर्म्स के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको वो भी लगाने हैं।
सबसे पहले हम बात करें फॉर्म नंबर 29 की, तब आपको यहाँ पर सबसे पहले अथॉरिटी लिखनी है, आपकी जो भी अथॉरिटी है, रीजनल ऑफिस यानी आरटी ऑफिस, उसका यहाँ पर एड्रेस लिख दीजिए। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है वो आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नेम मेंशन कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर आई हैव यानी जो बेच रहा है उसके यहाँ पर इस फॉर्म को भरना है। यहाँ पर जो बेच रहा है उसका नाम, उसका रेजिडेंस और कब बेची है आप लिख सकते हैं इसे भी। और यहाँ पर आपको उनका गाड़ी का नंबर, कौन सी कंपनी की है, और चेचिस नंबर में आपको सिर्फ लास्ट के 5 डिजिट लिख रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पर अब जिसे आप बेच रहे हैं यानी यहाँ पर टू श्री जिस यहाँ पर नेम लिख रहा है यानी सेकंड ओनर, इसके आपको यहाँ पर डिटेल डालनी है। जिसे आप देख रहे हैं उसका नाम, फादर नेम और कहाँ वो रहता है, एड्रेस उसका वो यहाँ पर आपको जिक्र कर देना है। अगर गाड़ी एचपी यानी गाड़ी पर कोई एचपी है यानी गाड़ी किसी फाइनेंस से है, तब आपको यहाँ पर उस एचपी ओनर का नाम लिख देना है। यानी जिस कंपनी से गाड़ी फाइनेंस है उस कंपनी का आपको यहाँ पर नाम लिख देना है, चाहे फिर वो बैंक हो या फिर थर्ड पार्टी कोई फाइनेंस कंपनी हो, उसका यहाँ पर नाम लिख दीजिए। नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए। नीचे यहाँ पर डेट लिख देनी और यहाँ पर फर्स्ट ओनर यानी जो बेच रहा है गाड़ी को उसको यहाँ पर अपना साइन कर देना है। आप यहाँ पर डेट भी लिख सकते हैं और यहाँ पर जिसे आप गाड़ी बेच रहे हैं उसका यहाँ पर नाम लिख दीजिए। इसके बाद क्या करना है, अब इसको यहाँ पर आपको इसमें और कुछ डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं फॉर्म नंबर 30 की, इसे भी आपको फिल करना है। यानी 29 नंबर और 30 नंबर फॉर्म आपको दोनों फिल करने हैं। ये ट्रांसफर ओनरशिप के केस में आपको 30 और 29 दोनों फिल करने होते हैं। यहाँ पर भी आपको रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी लिख देनी है, जहाँ से आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद नेम ऑफ द ट्रांसफरर यानी जो गाड़ी बेच रहा है उसका नाम, फादर नेम और उसका फुल एड्रेस इस कॉलम में आपको फिल कर देना है। इसके बाद चाहे तो आप यहाँ पर कब बेच रहे हैं, कब आपने बेची है, वो आप यहाँ पर डेट मेंशन कर दीजिए। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। यहाँ पर आप गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए। यहाँ पर जिसे आपने बेची है उसका नाम, उसका फादर नेम, उसका एड्रेस यहाँ पर फिल कर दीजिए। इसके बाद ये सिर्फ नॉर्मल सी डिटेल है, जो बेचने वाले की और खरीदने वाले की डिटेल, सिर्फ आपको नाम, फादर नेम और कब बेची है और एड्रेस, ये सिर्फ नॉर्मल सी डिटेल आपको फिल करनी है। नीचे इसमें आपको यहाँ पर साइन कर देने हैं फर्स्ट ओनर के, जो भी फर्स्ट ओनर बेच रहा है गाड़ी को वो उसको यहाँ पर आप अपने साइन करने होंगे। डेट आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। नीचे यहाँ पर अब आपको ट्रांसफर जिसको गाड़ी बेची जा रही है उसको यहाँ पर साइन करने हैं। बेचने वाले को यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर फादर नेम, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। जो गाड़ी खरीद रहा है उसको यहाँ पर अपना नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस ये आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल भी आप डाल सकते हैं, किसी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं इस व्हीकल में और वो आप उससे आपका क्या रिलेशन है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब नीचे आपको यहाँ पर थंब इम्प्रेशन या फिर साइन कर देना है, यानी जो गाड़ी खरीद रहा है उसको यहाँ पर अपना साइन कर देना है। अगर साइन नहीं कर सकता तो आप यहाँ पर वो अंगूठा भी लगा सकता है। इस तरह ये दूसरा इसके पीछे का फॉर्म है। यहाँ पर आपको जो गाड़ी बेच रहा है उसको यहाँ पर 2 साइन करने हैं। बेचने वाले को यहाँ पर 1 साइन यहाँ पर और 1 साइन यहाँ पर, 2 साइन करने हैं बेचने वाले को। आप चाहते आप यहाँ पर गाड़ी का नंबर भी लिख सकते हैं इस कॉलम में। इस तरह आपको फॉर्म नंबर 30 और फॉर्म नंबर 29 और फॉर्म नंबर 30 ये आपको फिल करना। नॉर्मल सी डिटेल है जिसमें कि सिर्फ गाड़ी बेचने वाले का नाम, फादर नेम और एड्रेस और गाड़ी का नंबर, चेचिस नंबर और खरीदने वाले का नाम, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सिर्फ यही डिटेल फिल करी जाती है। इसके साथ आपको एक सेल लेटर भी आपको यहाँ फिर एक एफिडेविट भी देना होता है। गाड़ी बेचने वाला जब गाड़ी बेचता है तो उसे एक लिखित में एक एफिडेविट भी देना होता है। आप चाहें तो इसे टाइप करा लीजिए कंप्यूटर वगैरह से, या फिर आप चाहें तो इस फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इन फॉर्म 29-30 से लेटर एफिडेविट, ये फॉर्म मैंने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आप चाहें तो इन्हें PDF फॉर्मेट में भी आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और अपने इस्तेमाल में लिख सकते हैं अगर आप गाड़ी ट्रांसफर करा रहे हैं तो। यहाँ पर इसमें सिर्फ नॉर्मल सी डिटेल भरनी, जैसे कि जो भी गाड़ी बेच रहा है उसको यहाँ पर नाम लिख देना, अपना फादर नेम और अपना रेजिडेंस एड्रेस लिख देना और यहाँ पर उसने सिर्फ अपना गाड़ी का नंबर लिख देना है। इसके साथ आपको कुछ और फिल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जो बेच रहा है उसका साइन, 1 साइन यहाँ पर और 1 साइन यहाँ पर, ये आपको साइन कर देना है। और ये हो गया। और ये है परचेज एफिडेविट, यानी जो गाड़ी खरीद रहा है उसे अपने यहाँ पर भी डिटेल फिल करनी है। ये 2 फॉर्म लगेंगे, एक सेल लेटर का, एक एफिडेविट का, परचेजर का जो खरीद रहा है उसको, उसे यहाँ पर जो खरीद रहा है उसे अपना नाम, फादर नेम और एड्रेस ये वाला यहाँ पर मेंशन कर देना और गाड़ी नंबर जिससे खरीद रहा है वो गाड़ी, उसका यहाँ पर आपको उनका नाम लिख देना है, यानी फर्स्ट ओनर का यहाँ पर नाम लिख देना है। यहाँ पर उन्हें अपना साइन कर देना जो गाड़ी खरीद रहा है और फिर यहाँ पर दूसरा साइन कर देना उन्हें। इसके अलावा इसमें कोई और डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात ध्यान दीजिए, जब भी आप ये एफिडेविट आप साइन कर देंगे उसके बाद आपको इसे किसी अथॉरिटी से, यानी जहाँ पर कोर्ट तहसील लगती है वहाँ पर जो भी नोटरी वेंडर वगैरह बैठते हैं उनसे यहाँ पर एक 10 रुपये की टिकट लगवा लेनी है और इसे नोटराइज करा लेना है, यानी इस पर स्टैंप लगवा लेना है, रजिस्टर में चढ़वा लेना है। दोनों ही सेल लेटर में और परचेज लेटर में ये आपको यहाँ पर नोटराइज करा के 10 रुपये की टिकट लगवा लेनी है। अब आपको मैंने बता दिया कि आपको कौन कौन से फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। फॉर्म 29, फॉर्म 30, सेल लेटर और परचेज लेटर। इन फॉर्म के साथ अब आपको कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कौन कौन से गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाने हैं, वो भी आप देख लीजिए। इसके साथ आपको ओरिजिनल RC, टैक्स की फ़ोटोकॉपी, फिटनेस की फ़ोटोकॉपी, पॉल्यूशन की फ़ोटोकॉपी, ये इनकी फ़ोटोकॉपी लगानी है ओरिजिनल RC के साथ। और 2 ID लगानी है बेचने वाले की, जो गाड़ी बेच रहा है उसके आपको 2 ID लगानी है, जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड, 2 ID लगा दीजिए। और यहाँ पर खरीदने वाले की आपको कम से कम 3 ID लगानी है।
आप चाहें तो 2 आईडी भी लगा सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड के साथ वोटर कार्ड, राशन कार्ड या डीएल या रेजिडेंस सर्टिफिकेट कुछ भी आप लगा सकते हैं। लेकिन मैं अगर बताऊं तो आपको 3 आईडी लगा दें तो बेहतर रहेगा, जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड, और तीसरी आईडी कुछ भी आप लगा सकते हैं, वोटर कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो, या फिर चाहे तो कोई बर्थ सर्टिफिकेट हो उसका, वो यहाँ पर 3 आईडी लगा दीजिए। जो भी नया मालिक है, जो भी खरीद रहा है उसे उसकी। इसके साथ आपको एक गाड़ी का फ़ोटो लगा देना है, जिसमें कि ऑनर और जो भी खरीद रहा है उसको गाड़ी के साथ खड़ा करके उसकी एक फ़ोटो क्लिक कर लेनी है, वो भी आप फ़ोटो लगा सकते हैं इस फाइल में। या फिर आप चाहें तो एक पासपोर्ट साइज़ दोनों का, खरीदने वाले का और बेचने वाले का, वो भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास दोनों का एक गाड़ी के साथ फ़ोटो नहीं है तो आप पासपोर्ट साइज़ में दोनों का एक फ़ोटो आप लगा सकते हैं इस फाइल में। इसके साथ आपने जो भी 1000 रुपये की जो भी आपने फीस कटाई थी, उसकी जो आपको स्लिप मिली है, उस स्लिप की एक कॉपी लगा देनी है। और एक यहाँ पर आपको एक एनसीआरबी रिपोर्ट वो भी आपको लगानी होगी। एनसीआरबी रिपोर्ट किस तरह अप्लाई करेंगे, मैंने इस वीडियो में डिटेल में समझा रखा है किस तरह आप एनसीआरबी रिपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे फिर आपकी गाड़ी प्राइवेट हो, कमर्शियल हो, बाइक हो, ट्रक हो, बस हो, कुछ भी हो, आप देख सकते हैं इस वीडियो को। इस एनसीआरबी की आपको एक रिपोर्ट लगा देनी, ये साबित करेगा कि आपकी गाड़ी पर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है या फिर क्रिमिनल कोई एक्टिविटी या फिर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं है। ट्रांसफर केस में आपको एनसीआरबी रिपोर्ट लगानी जरूरी होती है। उसके बाद लास्ट में एक एनओसी लगानी होती है। अगर आपकी गाड़ी किसी बैंक से फाइनेंस है या किसी थर्ड पार्टी फाइनेंसर से फाइनेंस है, तब उस केस में क्या करना है, अब आपको अपने गाड़ी की किस्तें वगैरह पूरी कर दी, तब उस केस में आपको एक एनओसी भी लगानी होती है ट्रांसफर कराने में। बगैर एनओसी लगाए अपनी गाड़ी को ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे। इसके लिए आपको किसी बैंक से, यानी जिस बैंक से आपकी गाड़ी फाइनेंस है या फिर फाइनेंसर किसी थर्ड पार्टी फाइनेंसर है, तो वहाँ से आपको एक एनओसी का फॉर्म ले लेना और एक फॉर्म नंबर 35 लेना है, कंपनी की रजिस्टर्ड मोहर के साथ। अगर नहीं है तो आप एनओसी लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अगर किसी बैंक से फाइनेंस नहीं है तो। इन सब की एक फाइल आपको बनाकर अब आपको आरटीओ ऑफिस में जमा करनी है। ध्यान रखिए, जब भी आप अपनी गाड़ी को ट्रांसफ़र कराने जाएंगे उससे पहले ध्यान रखिए, आपकी गाड़ी पर अगर कोई चालान पेंडिंग है तो उसे आप पहले ही पे कर दीजिए, तभी आप आरटीओ जाइए। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। अब ये फाइल आपको अपने आरटीओ डिपार्टमेंट में क्लर्क या एमवीआई से वेरीफाई करानी होगी, तभी आपकी गाड़ी पर ऑनरशिप ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगाई जाएगी। वेरीफाई कराने के बाद अब आपको इसकी एक फीस कटानी होगी ट्रांसफर एप्लीकेशन की, यानी गाड़ी को जो आप ट्रांसफर करा रहे हैं, ऑनरशिप ट्रांसफर करा रहे हैं, उसकी आपको एक फीस कटानी होगी। ये 700 से 900 रुपये तक के बीच की हो सकती है। हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग होती है फीस। आप अपने हिसाब से देखिए आपके आरटीओ की फीस कितनी है गाड़ी ट्रांसफर कराने की। फीस कटाने के बाद अब आपको उसकी फीस की 2 फोटोकॉपी करा लेनी है। एक फोटोकॉपी आप इसी फाइल में लगा दीजिए जिस फाइल में मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट बताए हैं, और एक फोटोकॉपी आप अपने पास रख लीजिए फीस की। ये फाइल आरटीओ में जमा करने के बाद अब आपको एक रिसिप्ट ले लेनी है कि आपने जो फाइल है ऑनरशिप ट्रांसफर की वो आरटीओ में जमा कर देनी है, वहाँ से आपको एक रिसिप्ट ले लेनी है। अब बात करते हैं स्टेप 4 की। फाइल आरटीओ में जमा करने के अब आपको कम से कम 10 से 15 दिन का वेट कर लेना है। इस दौरान आरटीओ आपके फाइल के डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा और वेरीफाई करेगा, यानी आपके गाड़ी के जो कागज़ हैं आपने फाइल जब बना कर दी है आरटीओ में, उन्हें वेरीफाई करेगा। अगर वो सही मिलते हैं तो वेरीफाई कर देगा और उसके बाद आपकी गाड़ी के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अप्रूव कर देगा। अप्रूव करने का मतलब उन्हें ऑनलाइन कर देगा, यानी अब आपको जो आपके पुरानी गाड़ी का पुराने ऑनर का नाम आ रहा था आरसी पे, अब वो नए ऑनर का नाम आएगा जिसे आपने गाड़ी बेची है। अप्रूव होने के बाद नए ऑनर का नाम आ जाएगा। जैसे ही आपकी गाड़ी की ऑनरशिप ऑनलाइन हो जाए, यानी अप्रूव हो जाए एप्लीकेशन, अब आपको उसके 2 से 3 दिन बाद आपको फिर से आरटीओ में जाना होगा। वहाँ पर आपने जो स्लिप कटाई थी, जो रिसिप्ट ली है, उसे लेकर जाना होगा और वहाँ से अब आपको अपनी नई आरसी ले लेनी है, यानी नई ऑनरशिप जो आपकी गाड़ी है ट्रांसफ़र होगी नए बंदे के नाम, नए मालिक के नाम, उसके एक नई आपको आरसी ले लेनी है। अगर इन स्टेप को आप फॉलो करके अपनी गाड़ी को ट्रांसफ़र कराते हैं तो आप बिना किसी दिक्कत के आसानी से अपनी गाड़ी को ट्रांसफ़र करा पाएंगे। इस वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरह आप अपनी गाड़ी की ऑनरशिप ट्रांसफर करा सकते हैं। सबसे पहले आपको परमिट ट्रांसफर कराना, फिर उसके बाद जो भी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स लगाकर फाइल बनाकर आपको उन्हें आरटीओ में जमा कर देना और अपनी गाड़ी को ट्रांसफर करा लेना है नए बंदे के नाम। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।